21 मई 1991 रात के करीब 10:10 तमिलनाडु के एक छोटे से शहर श्रीपेरुम्बदूर में हजारों लोगों की भीड़ अपने नेता का इंतजार कर रही थी। कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक की हत्या कैसे हुई? इसके पीछे कौन लोग थे और क्यों रची गई थी यह साजिश? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को शुरू से। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, गलत फैसलों और एक ऐसी दुश्मनी की है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। शुरुआत में उनकी राजनीति में कोई खास रुचि नहीं थी। वे एक पायलट के रूप में काम कर रहे थे और सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार और पार्टी की जिम्मेदारियों के कारण राजीव गांधी राजनीति में आए। 31 अक्टूबर 1984 को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तब पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उसी दिन राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। सिर्फ 40 साल की उम्र में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी आधुनिक भारत की बात करते थे। कंप्यूटर, दूरसंचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने का श्रेय अक्सर उन्हें दिया जाता है, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में एक ऐसा अध्याय भी था जिसने आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया, और वह अध्याय जुड़ा था श्रीलंका से। एलटीटी और श्रीलंका की पृष्ठभूमि। 1980 के दशक में श्रीलंका गृहयुद्ध की आग में जल रहा था। एक तरफ श्रीलंका की सरकार थी और दूसरी तरफ एक उग्रवादी संगठन। इस संगठन का नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलैंड, जिसे संक्षेप में एलटीटी कहा जाता था। इस संगठन का नेतृत्व करता था वेलुपल्ली प्रभाकरन। एलटीटी का उद्देश्य श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में तमिल लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र बनाना था। समय के साथ यह संघर्ष बेहद हिंसक हो गया। हजारों लोग मारे गए और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल गई। भारत, खासकर तमिलनाडु, इस स्थिति से प्रभावित हो रहा था क्योंकि बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे श्रीलंका को कहा जाता है। आईपीकेएफ की एंट्री। इस समझौते के बाद भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेजी। इस सेना को कहा गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी आईपीकेएफ। शुरुआत में उम्मीद थी कि यह सेना शांति स्थापित करेगी, लेकिन घटनाएं उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। कुछ समय बाद एलटीटी और भारतीय सेना आमने सामने आ गए। कई संघर्ष हुए, दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। एलटीटी नेतृत्व को लगा कि भारत ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश की कहानी। 1991 का चुनाव। साल था 1991। भारत में आम चुनाव हो रहे थे। राजीव गांधी देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 21 मई 1991 को उनका कार्यक्रम तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में रखा गया। यह चेन्नई से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर है। उस रात हजारों लोग वहां मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास बदलने वाला है। क्लिफहैंगर। भीड़ के बीच एक युवा महिला भी मौजूद थी। उसके हाथ में फूलों की माला थी। वह बिल्कुल सामान्य संतक की तरह दिख रही थी। सुरक्षा कर्मियों को भी उसमें कुछ खास संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पास एक ऐसा राज छिपा था जो कुछ ही सेकंड में पूरे भारत को सदमे में डालने वाला था। आखिर वह महिला कौन थी और उस रात वास्तव में क्या हुआ, यही जानेंगे अगले भाग में।